हेलो एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बच्चे पूछ रहे थे लगातार जब से मैंने वीडियो दो बनाया कि भैया पी वाई क्यूज से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, क्या पी वाई क्यूज सफिशियंट हैं, और काफ़ी चीज़ें पूछ रहे थे। तो आज यहाँ पर आप लोगों का पी वाई क्यूज से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहले अगर आपको जेई मेंस में 99 परसेंटाइल चाहिए और आपको जेई एडवांस में बढ़िया रैंक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार। ये कोई तरीका है भीख मांगने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 पॉइंट टोटल लिए हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स पी वाई क्यूज से रिलेटेड सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट्स का रहता है, सारे स्टूडेंट का रहता है जो भी पी वाई क्यूज से रिलेटेड सोचते हैं, ईच पी वाई क्यूज आर सफिशियंट। पहला पॉइंट है ईच पी वाई क्यूज आर सफिशियंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कि हाँ सफिशियंट है, यस सफिशियंट है, बट इसमें थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन जो बच्चे अपने दिमाग में रख लेते हैं उनको आज मैं बताने वाला हूँ कि जैसे आप पी वाई क्यूज लगा रहे हैं, ठीक है, आप पी वाई क्यूज लगाइए, पी वाई क्यूज सफिशियंट हैं, लेकिन आप टोटली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस ख़त्म किया ही नहीं है। 100% सिलेबस आप ख़त्म कीजिए, पी वाई क्यूज कीजिए तो सफिशियंट है। 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगा पी वाई क्यूज से ही। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लास की है, क्लास नोट्स किए हैं और पी वाई क्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगा। बट उसके लिए आपको मैं जो भी 4 स्टेप बताऊंगा इसको फॉलो करना, यही मैंने फॉलो किया था, यही आप लोगों को भी फॉलो करना है, क्योंकि ये तरीका मुझे लगता है सबसे बेस्ट है पी वाई क्यूज सॉल्व करने का। तो पहला पॉइंट यही था, इच पी आई क्यूज आर सफिशियंट। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जैसे अगर सोचिए आपके पास कोई पर्सनल हेलीकॉप्टर है जिसको आप चला सकते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ से अमेरिका जाना तो आपको उसको उड़ा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको उसको उड़ाना तो आपको चलाने तो आना चाहिए। तो वही सेम चीज़ आपको पी आई क्यूज में है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड है, आपने बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया है, ठीक है, उसके बाद आप पी आई क्यूज पे आ जाइए। पी आई क्यूज में आपको करना क्या रहता है कि बस जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को और स्ट्रॉन्ग करता है पी आई क्यूज। अब ऐसा थोड़ी ना कि वही सेम पी आई क्यूज आपके जेई मेंस में आने वाला है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, वरना सेम तो नहीं आता, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये तो श्योर है, ये पक्का रहता है मेंस में कि आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो तो आने ही आने हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट जो बच्चे पूछते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व पी आई क्यूज, तो इसका भी जवाब यही है कि जब आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, एनएलएम पढ़ा या फिर काइनेमेटिक्स पढ़ा या फिर 12th का ही कोई चैप्टर एक बढ़िया सा पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, किसी का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सर ने लगवाए हैं, क्लास आप कर रहे होंगे कहीं से, यूट्यूब से, चाहे ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑफलाइन कहीं से भी कर रहे होंगे, क्लास में जितने क्वेश्चन सर करा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, वो कुछ क्यूज भी देते हैं आपको, उनको भी लगाना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप रिवीजन कीजिएगा चीज़ों को, और क्यूज उसी दिन मत लगाइए, मैं कह रहूँगा ये एक हफ्ते बाद लगाइए, ठीक है। जब आपका वो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाए टोटली, तो आप क्यूज सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगला पॉइंट मेरा यही है कि बेस्ट मेथड टू सॉल्व क्यूज। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कितने साल के क्यूज करें, कितने साल के क्यूज ना करें, और कितना टाइम दे क्यूज में एक दिन में। ये सब सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में क्लियर हो जाएंगी कि क्या मेथड रहना चाहिए, क्या बेस्ट मेथड है क्यूज सॉल्व करने का, और ऐसा कौन सा मेथड है जिसे आपको बचना चाहिए कि नहीं, इसे ऐसे मत करना, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि अगर आप लोगों ने पी वाई क्यूज मतलब करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप श्योर कीजिए आप 2023 में देने वाले हैं मेंस का पेपर, ठीक है। तो आपको 2022 का और 2021 का, ठीक है, 21-22 का, इन दोनों का पी आई क्यूज को सेफ रखना है, इनको अभी मत कीजिए। सबसे पहले आपको
2010 से लेके 2020, ठीक है, इन सारे पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। जितना भी बढ़िया बुक हो, सल्यूशन दिया हो, वहाँ वो बुक आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं टोटल, ठीक है। तो 2010 से लेके 2020 तक के ये सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए एकदम बेस्ट मेथड तरीके से, ठीक है। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन सारे तरीके से। और 21 और 22 के जो पीवाईक्यूज हैं, जो भी, क्योंकि रिसेंटली जो पैटर्न चेंज हुआ है वो मैथमेटिक्स में चेंज हुआ है कि मैथमेटिक्स जो 2022 का था वो इस लेवल का था, और उसके बाद यहाँ से अप मारा है 21 में यहाँ पे, और 2022 में और ऊपर थोड़ा गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 2023 में मैथमेटिक्स एकदम नीचे कर देंगे, लेवल तो रहेगा ऊपर ही, सबसे तीनों सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स का लेवल ही जो है बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि फिजिक्स को थोड़ा और ऊपर किए, मैथ को थोड़ा नीचे कर दिए, लेकिन हाँ मैथ रहेगा तब भी बढ़िया ही। तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले 21 और 22 के जो पीवाईक्यूज है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 2010 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यूज आपने कंप्लीट कर लिए हूँ, उसके बाद आपको 2021 और 22 के पीवाईक्यूज एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यूज जो रिसेंटली पेपर हुए हैं, जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, उन सब अटेम्प्ट्स को आप इजीली जो है मॉक टेस्ट की तरह आप देंगे, एनालिसिस करेंगे टेस्ट का कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कोई पीवाईक्यूज जो 21-22 के होंगे वो क्लास में भी सर करवाएंगे, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। लेकिन जब वही आप टेस्ट में देंगे तो आप देखेंगे कि क्लास में तो हो रहा था लेकिन टेस्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, सिली मिस्टेक्स जो आपके हैं सारे, ठीक है, उन चीज़ों को आप एक पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। और उस पेज को बढ़िया से रीड करके जब आप नेक्स्ट डे टेस्ट देंगे तो उसको रीड कर लीजिएगा कि मैंने, हाँ ये पॉइंट में मैंने यहाँ पर सिली मिस्टेक किया था, यहाँ मैंने गलत फार्मूला लगा दिया, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो जब इन चीज़ों को माइंड में रख के अगला टेस्ट आप देंगे तो उसमें वो गलती होने का बहुत कम चांस बचेगा। तो ये फॉलो कर सकते हैं आप टेस्ट देने के लिए। तो ये पॉइंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 2010 से 2020 तक के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, और 21-22 के पीवाईक्यूज जो है मैं मॉक टेस्ट की तरह देना है, ठीक है। और जो चौथा और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 2010 से लेकर 2020 में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करते हुए पीवाईक्यूज में लगेगा कि हाँ ये तो रिपीट हो रहा है, मतलब हर 2 साल में 1 बार 3 बार 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट को एक आपको पेज ले लेना है, ठीक है, सादा पेज ले लेना है जो फोटोकॉपी पेज होता है, उस पेज पे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिख लेना सब चीज़ों को कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ये हर साल रिपीट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट हर दूसरे साल रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक गाइडेंस हो जाएगा कि हाँ आपको रिवाइज क्या करना है। अगर आपका मान लीजिए कल एग्जाम है तो 1 हफ्ते पहले का आपके पास पूरा मटेरियल रहेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले आप पूरा सिलेबस कर नहीं सकते। आपको शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स पे और जो आप अपने लिए बनाए रहेंगे क्वेश्चंस, उन्हीं के भरोसे आप रिवीजन करेंगे लास्ट के 10 दिनों में पेपर के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट दे रहे हो एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी खासकर मैथ्स में इतने अच्छे क्वेश्चन आए हैं 21-22 के कि अगर आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया, लेकिन आपको उसको 2 बार करना है, ठीक है। एक बार जब आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन लगे, मान लीजिए मैथ में 30 क्वेश्चन थे, 25 करना रहता है, 25 में आपने 10 किए, 15 किए, कितने भी किए, कितने ज़्यादा किए कितने कम किए, क्या गलत किए, क्या सिली मिस्टेक्स किए। वैसे मैथ में सिली मिस्टेक्स होने का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि मैथ अगर आपको आ रहा है, सोल्यूशन कर रहे हैं तो आंसर आना ही है। सिली मिस्टेक्स का चांस कब रहता है? जब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वहाँ पर सिली मिस्टेक्स का चांस रहता है। और मैथमेटिक्स में कितना भी हो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा नहीं, ठीक है। तो कर सकते हैं आप वहाँ पर, और ये बढ़िया तरीका रहेगा कि आप वहाँ से एनालिसिस कीजिएगा और आपको फिर जो है दोबारा सॉल्व कीजिए। जैसे आज ने एक मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, आपने 10 क्वेश्चंस किए थे, 8 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन सही हैं, जो गलत हैं वो तो आपको एकदम दिमाग में रखना है कि क्या गलती हुई है, लेकिन जो सही है आप 1 हफ्ते बाद उसको दोबारा जाके रीचेक कीजिए।
और जब आप दोबारा जाके उसको रीचेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ फिर से मिस्टेक हो रहा है, पहली बार में तो सही हो गया था लेकिन दूसरी बार में मिस्टेक हो रहा है। तो जब आप एक दो बार उस चीज़ों को दिमाग में बसा लेंगे तो जब पेपर में आएगा आपके तो आप कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ जो मैंने की थी, ये आपको बताया मैंने, आप ये सब कर सकते हैं। तो यही 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा और एकदम बढ़िया से पढ़िए, कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम दिमाग से उतार दीजिए कि नहीं होगा, या फिर कोई कुछ भी कह रहा हो, घर वाले कुछ कह रहे हो या फिर दोस्त कह रहे हो, सबकी बातों को इग्नोर कीजिएगा। जो भी सब कहे बस हाँ ठीक है ऐसा करते रहिएगा और देखिए रिजल्ट आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।